राधे राधे। मेरा नाम है निकिता शर्मा और आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता की इस श्रृंखला में। श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग में अर्जुन श्री कृष्ण से अपने सामने खड़ी विपक्षी सेना में अपने सगे संबंधियों और बंधु बांधवों को देखकर अपने भाव प्रकट करते हैं। अध्याय 2 को समझने से पहले अगर आपने अभी तक पहले अध्याय का अध्ययन नहीं किया है तो ऊपर आई बटन पर जाकर पहले अध्याय 1 को सुन लें ताकि आपको अध्याय 2 की भूमिका का पता चल सके। आज हम सभी लोग श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय और उसके महत्व के बारे में जानेंगे। इस अतुल्य ज्ञान को प्राप्त करने से पहले इस वीडियो को अपने सगे संबंधियों और मित्र जनों के साथ शेयर जरूर कर दें ताकि वे अर्जुन के मित्र और संबंधियों की तरह न हो जाएं और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं अपने दूसरे अध्याय के महत्व की ओर। श्री भगवान कहते हैं, लक्ष्मी, पहले अध्याय के महत्व का उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया। अब अन्य अध्यायों के महात्म्य श्रवण करो। दक्षिण दिशा में वेदवेत्ता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में श्रीमान देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे अतिथियों के पूजक, स्वाध्यायशील, वेद शास्त्रों के विशेषज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और तपस्वियों के सदा ही प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को तृप्त किया, लेकिन उस धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी हमेशा रहने वाली शांति नहीं मिली। वे परम कल्याण में तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से हर दिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उन्हें बहुत समय बीत गया। इसी के साथ एक दिन पृथ्वी पर उनके सामने एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वे पूरे अनुभवी, आकांक्षा रहित, नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि रखने वाले और शांत मन के थे। हर बार परमात्मा के चिंतन में संलग्न हो वे हमेशा आनंद विभोर रहते थे। देव शर्मा ने उन नित्य संतुष्ट तपस्वी को शुद्ध भाव से प्रणाम किया और पूछा, महात्मन, मुझे शांतिमय स्थिति कैसे प्राप्त होगी? तब उन आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को 100 ग्राम के निवासी मित्रवान का, जो बकरियों का चरवाहा था, परिचय दिया और कहा, वही तुम्हें उपदेश देगा। यह सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और समृद्धिशाली 100 ग्राम में पहुंचकर उसके उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा था। उसके नेत्र आनंदातिरेक से निश्चल हो रहे थे। वह अपलक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान आपस का स्वाभाविक वैर छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा था। वहां उद्यान में मंद मंद वायु चल रही थी। मृगों के झुंड शांत भाव से बैठे थे और मित्रवान दया से भरी हुई आनंदमयी मनोहरिणी दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वे उत्सुक होकर बड़ी विनय के साथ मित्रवान के पास गए। मित्रवान ने भी अपने मस्तक को किंचित नवाकर देव शर्मा का सत्कार किया। तदंतर विद्वान देव शर्मा अनन्य चित्त से मित्रवान के समीप गए और जब उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया, उस समय उन्होंने अपने मन की बात पूछी। महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी ऐसे उपाय का उपदेश कीजिए जिसके द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती है। देव शर्मा की बात सुनकर मित्रवान ने एक क्षण तक कुछ विचार किया। उसके बाद इस प्रकार कहा, विद्वन, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में ही एक भयंकर व्याघ्र पर मेरी दृष्टि पड़ी, जो मानो सबको ग्रस लेना चाहता था।
मैं मृत्यु से डरता था, इसीलिए व्याघ्र को आते देखकर बकरियों के झुंड को आगे करके वहां से भाग चला। लेकिन एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस बाघ के पास बेरोक टोक चली गई। फिर तो व्याघ्र भी द्वेष छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। उसे इस अवस्था में देखकर बकरी बोली, व्याघ्र, तुम्हें तो अभीष्ट भोजन प्राप्त हुआ है, मेरे शरीर से मांस निकालकर प्रेम पूर्वक खाओ ना। तुम इतनी देर से खड़े क्यों हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं आ रहा है? व्याघ्र बोला, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष का भाव निकल गया, भूख प्यास भी मिट गई, इसीलिए पास आने पर भी अब मैं तुम्हें नहीं खाना चाहता। व्याघ्र के यों कहने पर बकरी बोली, न जाने मैं कैसी निर्भय हो गई हूँ, इसमें क्या कारण हो सकता है? अगर तुम जानते हो तो बताओ। यह सुनकर व्याघ्र ने कहा, मैं भी नहीं जानता, चलो सामने खड़े हुए इन महापुरुष से पूछें। ऐसा निश्चय करके वे दोनों वहां से चल दिए। उन दोनों के स्वभाव में यह विचित्र परिवर्तन देखकर मैं बहुत विस्मय में पड़ गया। इतने में ही उन्होंने मुझसे ही आकर प्रश्न किया। वहाँ वृक्ष की शाखा पर एक वानर राज था। उन दोनों के साथ मैंने भी वानर राज से पूछा। विप्रवर, मेरे पूछने पर वानर राज ने आदर पूर्वक कहा, अजापाल, सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूँ। यह सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है, उसकी ओर देखो। इसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व काल में यहाँ सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान महात्मा रहते थे, जो तपस्या में संलग्न होकर इस मंदिर में उपासना करते थे। वे वन में से फूलों का संग्रह कर लाते और नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं से उनकी पूजा किया करते थे। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्मा यहाँ निवास करते थे। बहुत समय के बाद उनके समीप किसी अतिथि का आगमन हुआ। सुकर्मा ने भोजन के लिए फल लाकर अतिथि को अर्पण किया और कहा, विद्वान, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व होकर मुझे मिल गया, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने मुझ पर अनुग्रह किया है। सुकर्मा के ये मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा अतिथियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिला खंडर पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और ब्राह्मण को उसके पाठ और अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए कहा, ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। यूं कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी सुकर्मा के सामने ही उसके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। सुकर्मा विस्मित होकर उनके आदेश के अनुसार निरंतर गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगा। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात अंतःकरण शुद्ध होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वे जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ का तपोवन शांत हो गया। उनमें शीत उष्ण और राग द्वेष आदि की बाधाएं दूर हो गईं। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा और भय का सर्वथा अभाव हो गया। यह सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का ही प्रभाव समझो। मित्रवान कहता है, वानर राज के यों कहने पर मैं प्रसन्नता पूर्वक बकरी और बाघ के साथ उस मंदिर की ओर गया, जहां जाकर शिला खंडर पर लिखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी की आवृत्ति करने से मैंने तपस्या का पार पा लिया। अतः भद्र पुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय की ही आवृत्ति किया करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं रहेगी। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय, मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उसका पूजन किया और उसे प्रणाम करके पुरंदरपुर की राह ली। वहाँ किसी देवालय में पूर्वोक्त आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर उन्होंने यह सारा वृत्तांत निवेदन किया और सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय को पढ़ा।
उनके उपदेश पाकर शुद्ध अंतःकरण वाले देव शर्मा हर दिन बड़ी श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का पाठ करने लगे। तब से उन्होंने अनवद्य यानी प्रशंसा के योग्य परम पद को प्राप्त कर लिया। लक्ष्मी यह द्वितीय अध्याय का उपाख्यान कहा गया है। तो चलिए दूसरे अध्याय के महत्व के बाद शुरू करते हैं अध्याय का अध्ययन, जिसका नाम है सांख्य योग। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, तब श्री कृष्ण दयायुक्त नेत्रों में आंसू भरकर व्याकुल चित्त अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अनर्थ के सेवन करने योग्य अपयश कारक नरक में गिरने वाला मुंह इस समय तुम्हारे मन में कहां से आया? तुम कायर मत बनो, यह शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर बाण प्रहार कर कैसे युद्ध करूंगा? इस लोक में महात्मा गुरुजनों को न सताकर भीख मांग भोजन करना उत्तम है, और अर्थ की कामना के लिए तो गुरुजनों को मारकर उनके रक्त से सने भोगों को भोगूंगा। हम नहीं जानते कि युद्ध में कौन जीतेगा। अगर हम जीत भी लेंगे तो भी जिनको मार हम जीवित रहना नहीं चाहते, वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत हैं। दीनता से मेरी स्वाभाविक वृत्ति नष्ट हो गई है और धर्म के विषय में मेरा चित्त मोहित हो गया है। मैं आपसे पूछता हूँ, जिससे निश्चय करके मेरा भला हो, वह मुझसे समझाकर कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ। अतः मुझे ज्ञान शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवताओं का भी अधिपत्य मिल जाए, तो भी कोई ऐसा उपाय नहीं दिखता कि जो मेरी इंद्रियों के दुखाने वाले शोक को दूर करे। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गए। संजय बोले, हे राजन, दोनों सेनाओं के बीच में खिन्न होकर बैठे अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन कहे, हे अर्जुन, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तू उसके लिए शोक करता है, और पंडितों जैसे वचन तो कहता है, परंतु पंडित लोग न मरों का शोक करते हैं न जीवितों का। यह बात असंभव है कि मैं पहले न था, तुम भी न थे, और ये राजा भी न थे, इसके बाद भी न रहेंगे। जैसे देहधारियों की इस देह का लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा ये अवस्था होती है, वैसे ही मृत्यु के बाद दूसरी देह की भी होती है। इसीलिए पंडित लोग मोक्ष को प्राप्त नहीं होते। इंद्रियों का शब्दादि विषयों में संजोग जाड़ा, गर्मी आदि सुख दुख का देने वाला है। आने जाने वाले और नाशवान जानकर इन्हें सहन कर, हे कर श्रेष्ठ, सुख दुख को समान मानने वाले जिन वीर पुरुषों को ये बाह्य पदार्थ क्लेश नहीं देते, वह मोक्ष पाने के अधिकारी हैं। असत का तो अस्तित्व नहीं है और सम का अभाव नहीं है। इस प्रकार दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों ने देखा है, जिसमें यह सारा संसार व्याप्त है। उसका विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। इस अविनाशी, अचिंत्य और नित्य जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान हैं। अतएव हे भारत, तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला तथा जो मरने वाला मानते हैं, वे दोनों ही ज्ञानी नहीं हैं, क्योंकि यह आत्मा न मरती है न मारती है। आत्मा न कभी जन्मती है न मृत्यु को प्राप्त होती है, न कभी जन्मी थी न कभी मरेगी। यह अजन्मा, नित्य, कभी न घटने बढ़ने वाली और सनातन है। नष्ट होने पर भी वह नाश को प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष इस आत्मा को हमेशा अविनाशी, निर्विकार और अजन्मा समझता है, वह किसको घात करवाएगा और किसको मारेगा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र फेंककर नया वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह को छोड़कर नई देह धारण करती है। आत्मा को शास्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकती, जल भिगो नहीं सकता, न भीग या गल सकती है और न ही सूख सकती है। यह अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। यह इंद्रियों से
जाना नहीं जा सकता। यह कल्पना से भी परे है और इसमें हेर फेर नहीं हो सकता। इसीलिए ऐसा जानते हुए तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। महाबाहो, यदि तुम इस आत्मा को हमेशा जन्म लेने वाला मानते हो तो शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म होना निश्चित है। इसीलिए जो बात अनिवार्य है उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था किसी को मालूम नहीं, मध्य में कुछ प्रकट होता है और फिर मरने से पीछे क्या होगा कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में किसी बात का सोच करना क्या तुम्हें उचित लगता है? कोई मनुष्य तो इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, आश्चर्यवत वर्णन करता है और कोई आश्चर्यवत मानकर सुनता है, लेकिन कोई देख कह व सुनकर भी भली प्रकार नहीं जानता है। सबके शरीर में यह आत्मा हमेशा अविनाशी है। इसीलिए सब प्राणियों के लिए तुमको सोच करना उचित नहीं। अपने धर्म को भी सोचकर घबराना उचित नहीं, क्योंकि क्षत्रियों को धर्म पूर्वक युद्ध से बड़ा और कुछ भला करने वाला नहीं है। हे पार्थ, बिना इच्छा किए स्वर्ग का द्वार रूप युद्ध तुमको स्वतः प्राप्त हुआ है। ऐसा सुअवसर भाग्यवान क्षत्रिय को ही मिलता है। अगर तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को न करोगे और अपना धर्म और बढ़ाई खो बैठोगे तो पाप को प्राप्त होगे। सब लोग हमेशा तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे और प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के लिए अपयश का होना मृत्यु से भी बढ़कर है। ये महारथी समझेंगे कि अर्जुन डरकर संग्राम से हट गया, और तब जो लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक तरह के दुर्वचन कहेंगे, इससे बढ़कर दुख तुमको क्या होगा? यदि युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग के भागी होगे, जीतने पर पृथ्वी का राज्य करोगे। इसीलिए युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञा होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सबको समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। हे पार्थ, यह ज्ञानोपदेश ज्ञान योग के विषय में तुमसे कहा गया है। अब निष्काम कर्मयोग के विषय में सुनो। जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी, कर्म योग मार्ग में एक बार प्रारंभ किए कर्म का नाश नहीं होता और विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल तथा इस कर्म का केवल प्रारंभ ही संसार के भय से छुड़ाकर पूर्ण ब्रह्म प्राप्त कराता है। निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्काम कर्म में एक ही कामना वाले पुरुषों की बुद्धि एकाग्र नहीं रहती, उसकी शाखा प्रशाखाएं होती हैं। ऐसी दशा में मनुष्य संदेह में रह जाता है। स्वर्ग सुख को ही जो उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं, उनका कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चयात्मक बुद्धि से मोक्ष साधना उत्पन्न नहीं होती, कारण कि उनका चित्त भोगादि में सदैव निमग्न रहता है। जिन पुरुषों का चित्त इस प्रकार मोह में लिप्त है और जिनकी आसक्ति भोग विलास और ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, वेद त्रिगुणात्मक सकाम है, तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को समान जानकर हमेशा क्षेम आदि स्वार्थों में न पड़कर धीरजवान और आत्मनिष्ठ हो। तुमको केवल कर्म करना चाहिए, तुम्हारे अधिकार में फल नहीं। तुम न तो फल की अभिलाषा में काम करो और न निकम्मे ही रहो। फल की आशा त्याग कर कर्म की सफलता व असफलता को सकाम समझकर तुम योगस्थ होकर कर्म करो। फल की इच्छा रखने वाले निकृष्ट होते हैं। निष्काम कर्म करने वाला पुरुष ईश्वर कृपा से इसी संसार में सुकृत तथा दुष्कृत इन दोनों ही का त्याग कर देता है। जो सब कर्मों में कल्याण कारक है, कर्म फल को त्याग कर ही बुद्धि युक्त ज्ञान पाकर पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को पाते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह वन के बाहर निकल जाएगी, तब तुम्हारा मन आगे होने वाली और हुई बातों से विरक्त हो जाएगा। अनेक श्रुति
स्मृतियों के वचनों को सुनने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। जिस समय वह निश्चल होकर आत्मा में स्थित होगी तभी उसको तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आत्मा स्वरूप में निश्चल बुद्धि वाला किसको कहा गया है? उनके लक्षण क्या हैं? श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जो महापुरुष मन की सब कामनाओं को त्याग देता है और अपने आप ही से प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि वाला कहते हैं। दुख में जिसके मन में खेद नहीं होता और सुख में जिसको आसक्ति नहीं होती तथा प्रीति, भय, क्रोध जिसके जाते रहते हैं, वह महात्मा स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। जो हमेशा स्नेह करता है, जो शुभ पदार्थ प्राप्त होने पर हर्ष नहीं करता, अशुभ से अप्रसन्न नहीं होता, उसी को स्थिर बुद्धि जानना चाहिए। और कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी तरह जो पुरुष अपनी इंद्रियों को विषय से हटाता है, उसकी बुद्धि स्थिर जाननी चाहिए। हे अर्जुन, मोक्ष का प्रयत्न करने वाले विद्वान व्यक्ति को भी प्रबल इंद्रियां उसके मन को जीत लेती हैं। इसीलिए सब इंद्रियों को विषय से रोक मेरे विषय में तत्पर हो जाएं। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, उसकी बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषयों के ध्यान में रहता है, उसमें उसकी प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति से कामना होती है। इच्छा के पूर्ण न होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध से अविवेक होता है। अविवेक से स्मरण शक्ति नष्ट होती है। स्मरण शक्ति के नष्ट होने से बुद्धि क्षय हो जाती है। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ वह विनाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष राग द्वेष से रहित हो, इंद्रियों के विषय सुख का अनुभव करता है और अपने मन को वश में रखता है, वह शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश होता है। प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि तुरंत निश्चल हो जाती है। जो पुरुष योग युक्त नहीं है, उसको निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। भावना के न होने से शांति प्राप्त होती है। अशांति को सुख कहाँ से मिलेगा? इस कारण हे महाबाहो, जिसने इंद्रियों को विषयों में हमेशा रोक रखा है, उसी की बुद्धि स्थिर है। जो सब प्राणियों की रात होती है, उसमें संयमी जागता रहता है, और प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं, मुनिजनों की वह रात्रि है। जल से भी पूर्ण समुद्र में जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा पर ही रहता है। उसी तरह जिस पुरुष में इच्छा न रहने पर भी सब विषय भोग प्रवेश करते हैं, उसी को शांति मिलती है। विषयों की इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती। जो पुरुष सब कामनाओं को छोड़कर इच्छा रहित को विचारता है, ममता अहंकार जिसमें नहीं है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ब्राह्मी स्थिति यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता और अंत समय में निर्वाण ब्रह्म प्राप्त होता है। इसी के साथ श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। इस अध्याय को ध्यान से सुनने पर हम अपने जीवन के बहुत से प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं और बहुत से कष्टों का निवारण पा सकते हैं। अगर आप श्रीमद् भागवत गीता की इस श्रृंखला में हमारे साथ हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपने विचार हमें जरूर बताइए और इस वीडियो को अपने सगे संबंधियों और मित्रों में जरूर शेयर करें, ताकि ये महत्वपूर्ण ज्ञान उन सब के मन में भी बैठ सके, ताकि वो इस भौतिक जगत की परेशानियों से मुक्त हो सकें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दूसरे अध्याय के साथ जल्द ही एक नई वीडियो में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।